मैं अभी आपको एक नया वीडियो बना के दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इमेज स्लाइडिंग जो है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। इमेज स्लाइडिंग आज के टाइम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, क्योंकि आप देखते होंगे 90% वेबसाइट में इमेज स्लाइडिंग दिया हुआ रहता है। और हम लोग जब भी कोई नया वेबसाइट डेवलप करेंगे तो हम लोग होम पेज में अक्सर इमेज स्लाइड फीचर्स ऐड करते हैं। इमेज स्लाइड फीचर्स में आप देखेंगे कि एक ही प्लेस पे मल्टीपल इमेज एक इंटरवल के बाद, दूसरा इंटरवल के बाद, तीसरे इंटरवल के बाद, यानी मल्टीपल इमेज एक ही प्लेस पे डिस्प्ले होते हैं। कुछ सेकंड के बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट उसका कोडिंग देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले कोई भी एडिटर ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैंने ओपन कर लिया है, विजुअल स्टूडियो कोड नाम का मैंने आईडी इंस्टॉल कर लिया है और मैं उसका यूज करके आपको HTML कोड्स और जावास्क्रिप्ट कोड करूँगा, जिसके बाद हम लोग इमेज स्लाइड्स कर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो HTML पेज है इसको सेव कर लेते हैं। कोई नाम दे देते हैं, इमेज स्लाइड दे देते हैं इसका नाम। कहीं पे इसको सेव कर लेते हैं, इसी के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए। अब जो है, अब हम लोग आगे जो है इसमें हम लोग HTML लाएंगे, लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ HTML का यूज किया। एक इसका क्लोजिंग भी कर दीजिए। आपको तो पता ही होगा कि HTML पेज के लिए हम लोग ये HTML पेज का बेसिक टैग है जो यूज करते हैं हम लोग। इसमें हमें खास करके दो टैग्स यूज करने हैं। एक हेड पार्ट होगा इसका और एक हमारा जो है बॉडी पार्ट इस टैग का HTML का होगा। वो दोनों हमें यूज कर लेना है। अभी बॉडी मैंने यूज कर लिया। टाइटल भी आप दे सकते हैं यहाँ पे अगर चाहेंगे तो। टाइटल लिख दिया मैंने। लिख देते हैं मैं यहाँ पे कुछ इमेज स्लाइडिंग प्रोजेक्ट। टाइटल मैंने लिखा। मैं कोशिश करूँगा कि जितना कम से कम कोड करके मैं इमेज स्लाइड करा सकूँ, इस पे फोकस करूँगा। जितना शॉर्ट कोडेड होगा मैं उसको लिखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पेज के अंदर आप एक इमेज ले लीजिए। इमेज लेने के लिए IMG टैग यूज करते हैं, पता ही होगा। इमेज एक एम्प्टी टैग है, इसको ओपनिंग क्लोजिंग साथ कर दीजिएगा। इसके अंदर में जो है हम लोगों को सबसे पहले कुछ फीचर्स लेना होगा। जैसे कि इमेज का एक नेम ले लेते हैं। नेम आपकी जो मर्जी होगी सो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ, अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम CSGT सेंटर नाम दे देता हूँ, CSGT। एक आईडी ले लेते हैं इसका, और आईडी में हम कुछ भी लिख सकते। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्लाइड या स्लाइडिंग, कुछ भी वर्ड ऐसे लिख सकते हैं आप। इसके देन आफ्टर आप इसका विथ हाइट भी ले सकते हैं आप। विथ हाइट से क्या होगा कि सारा इमेज का साइजेज जो आएंगे स्लाइड होते रहेंगे, जो एक फिक्स साइज में आएंगे। मैं अभी जो है 800 पिक्सल्स ले लेता हूँ। इसका आप हाइट भी ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। हाइट मैंने ले लिया है, और हाइट हम इसका 300 पिक्स ले लेते हैं, सही लगेगा आई थिंक। तो ये एक हम इमेज अभी लिए हैं। जस्ट इस इमेज के बाद जो है आप एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लीजिए जावास्क्रिप्ट कोड करने के लिए। मैंने भी यहाँ पे कर लिया, स्क्रिप्ट टैग लिया है। ये पेज एक्चुअली सेव शायद प्रॉपरली नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सटेंशन मैंने इसमें दिया नहीं था लगता है कि। तो आप इसको सेव एज कर लीजिए और .html दे दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। थोड़ा सा आपका लुक चेंज हो जाएगा इसका, और हेल्प ज़्यादा आएंगे आपको, इसको अधिक से अधिक इसको सजा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग के साथ ये प्रॉपर्टी जो है या एट्रीब्यूट्स जो है हमको यूज़ करना चाहिए, जो ये आइडेंटिफाई कराता है आपका कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा, TXT जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है ना कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा जो इमेज स्लाइडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ
एरे बना लेता हूँ, सॉरी, जिसमें हम इमेज को रखेंगे, मल्टीपल इमेज को हम रखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एरे के लिए ये साइन लिखा है, आपका बिग ब्रैकेट यूज करना है आपको यहाँ पे, मैंने ये यूज किया है। इसमें हम मल्टीपल इमेज ले लेंगे, इस तरह से हम सिंगल या डबल कोट्स में हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 इमेज रखूँगा इसको। अब हम इसमें अपने कंप्यूटर में देख लेते हैं मेरा इमेज है कहाँ पे, उस इमेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका इमेज वहीं पे हो जहाँ पे फाइल सेव हो। मैंने फाइल इस फोल्डर में सेव किया है, ये नाम से मैंने सेव किया है, और इसके अंदर मेरा एक इमेज पिक्चर होगा, फोल्डर होगा, एक फोल्डर है पिक नाम का, पिक नाम का फोल्डर है। इसके अंदर मेरा कुछ इमेजेज होंगे, जैसे 1-2 इमेज हैं यहाँ पे, और भी इमेज हम रख सकते हैं, बट अभी यहाँ पे हमारा जो है 2 इमेज है, और हम ये दोनों इमेज को थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं, क्योंकि मुझे बड़े नाम वहाँ पे यूज़ करेंगे, उसमें भी कुछ मिस्टेक हो तो आप इसका हम नाम 1 कर देते हैं, और इसका नाम जो है मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं वहाँ यूज़ करूँगा। सबसे पहले इमेज का पाथ देख लेते हैं कि सही है कि गलत। यहाँ पे मैं एक src भी यूज़ किया हूँ, पिक दे देता हूँ 1.png शायद था वहाँ पे, तो मैं png लिखूँगा, हो गया, और इसको सेव किया, और इस पेज को मैं रन करा के देखता हूँ कि ये सही है, पिक्चर एक आया या नहीं आया। एक पिक्चर मेरा आ जाएगा, तो मतलब आपने जो काम किया है वो सही है। 1.png है, 1.png, आपका 1.png। देखते हैं उस पेज को रन करा के, इमेज आपका वहाँ आ गया है, ऐसा लगता है कि आ गया है आपका। आप देखिए आपका इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इमेज का साइज़ और बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ऐसा कुछ है नहीं कि आप उसमें नहीं कर सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अभी मैंने जो दिया था 800 दिया है, जिसको बढ़ा के मैं 1200 कर देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि छोटा सा इमेज आ रहा था, और जिसको मैंने दिया है उसको 400 कर देता हूँ, 400 इतना कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये लिखा जाए, क्योंकि ये जो मेरा है इसको कट कर लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए, सेम चीज़ को यहाँ भी डाल दीजिए, और पिक्चर है तो और डालिए, आप नहीं है तो मेरे पास अभी 2 पिक्चर है, मैंने 2 पिक्चर यूज़ किए हैं। नाम चेंज कर देता हूँ, नाम यहाँ मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जो है, अब मैं src को यहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि मैं बस टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा था, उसको हटा दिया। अब मैंने एक एरे क्रिएट किया है, और उसमें मैंने अभी 2 पिक्चर रखा है। ठीक है, एक वेरिएबल हमें चाहिए इंडेक्स, क्योंकि आप जानते होंगे कि एरे जो होता है, एरे ऑब्जेक्ट, उसमें हमारा जितने भी आइटम्स होंगे, जैसे एक आइटम ये कहलाएगा, दूसरा आइटम ये कहलाएगा, तीसरा आइटम और होगा तो कॉमा दे के सिंगल कोट से जैसे देना है, सिंगल कोट दे के हम दे सकते हैं, पिक्चर्स और बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारा पास 2 आइटम है, ये जो फर्स्ट आइटम है उसको इंडेक्स वैल्यू, उसको हम लोग बोलेंगे 0 इंडेक्स वैल्यू। इसका सेकंड जो है उस आइटम को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, जो है हमारा इंडेक्स वैल्यू कहलाएगा। यानी इसके पास 2 वैल्यू है, 2 आइटम्स हैं, 0 और 1 2 पोजीशन पे हैं। तो एक मैंने यहाँ पे इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंडेक्स या IDX कर सकते हैं उसको हम लोग, सिंपल सा IDX कर देते हैं। इसको हम स्टार्टिंग तो 0 से ही करना है हमको, क्योंकि किसी का भी एरे में बात करें तो उसका इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट 0 से ही होगा। एक वेरिएबल और ले लीजिए, ड्यूरेशन, मतलब कितने देर के बाद आपका जो है इमेज चेंज होगा। सपोज कीजिए आपका 300 नहीं 3000, यानी कि 3000 मतलब 3 सेकंड्स के बाद आपका इमेज जो है चेंज होंगे, इसलिए मैंने 3000 लिखा है। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, तो आपका उस हिसाब से मैंने यहाँ 3000 लिखा है। जो 3 वेरिएबल चाहिए थे हमको 3, वो मैंने ले लिया है। एक एरे वेरिएबल है, एक आपका एरे के इंडेक्स के लिए मैंने दे रखा है, एक ड्यूरेशन यानी कितने देर के बाद इमेज चेंज होंगे उसके लिए।
अब देन आफ्टर मैं इसके अंदर में एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन का एक टास्क दूंगा कि वो इमेज को कैसे जो है प्रोसेस बाई प्रोसेस रन कराए। उसके लिए सबसे पहले मैं इमेज किसी भी नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। सपोज मैंने एक इमेज स्लाइडिंग नाम से एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन बनाने का सिंबल्स हैं और फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैं फंक्शन ही हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन कीवर्ड्स। और ये नाम है जो आप तो जो नाम चाहिए आप दे सकते हैं। ये आपका उसका जो है पैरेंथेसिस जो है फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देन आफ्टर हम इसके अंदर में एक कोड लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यानी हम चाहते हैं कि उसका किसी मतलब मेरे जो पेज है उस पेज के अंदर में जिसका भी आईडी, अगर मैंने वहाँ पे आईडी लिया था एक स्लाइड नाम का आईडी है, तो अगर जिसका भी आईडी स्लाइड है, स्लाइड उसका जो है हम लोग SRC वैल्यू, SRC मतलब कि हमारा इमेज टैग का एट्रीब्यूट्स होता है जो मैंने वहाँ दिया नहीं है फिर भी वो SRC समझता है। आप लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। ये SRC वैल्यू उसका जो है हम एरे के थ्रू चाहते हैं कि उसका आ जाए। तो मेरा एरे जो वेरिएबल उसका नाम है IMG एरे, मैंने ये लिख दिया है और ए मैंने लिख दिया उसके अंदर। और हम उसको में IDX जो मेरा वेरिएबल है वो पास कर देते हैं इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो अपना जो है फर्स्ट जो भी जैसे 0 मैंने वहाँ दिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे IGAR जो है एरे जो है उसके अंदर एरे 0 पे जो पिक्चर है वो आ जाएगा उस जगह पे, यानी इस इमेज में वो सेट होगा। देन आफ्टर मैंने IDX को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये तो बढ़ेगा ना, इंक्रीमेंट होगा इसमें। तो मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया कि ये अपना 0 से 1, 1 से 2, 3 जितना इमेज डालेंगे उस एरे के अंदर में उतना वो ले ले और फिर अपना जो है प्रोसेस वाइज काम करे। इसके बाद हम एक कंडीशन लगा देते हैं क्योंकि मुझे चेक भी करना होगा कि वो जो है IDX अपने जो एरे का साइज है वहाँ तक गया है या नहीं। जाता है तो फिर मैंने उसको मुझे उस IDX को फिर से रीइनिशलाइज करना होगा 0 से। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ। ये आपका वेरिएबल का नाम जो है IDX इक्वल जो होगा जो आपका एरे का नाम है IMG एरे जो नाम है डॉट लेंथ। ये लेंथ आपका एक ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स है एरे का जो फाइंड आउट करेगा कि एरे का साइज क्या है। जब वो लेंथ पे जाएगा तो फिर अगेन IDX जो वेरिएबल है आपको उसको जो है 0 से इनिशलाइज कर देना है कि लास्ट जाएगा तो फिर से वो स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है सेट इन टाइम आउट, यानी कितने देर के बाद वो टाइम आउट होगा ये आपको लिखना है। ऑलरेडी ये प्री डिफाइन है, देख रहे हैं आप, आ भी गया था हिंट बॉक्स में। तो ये आपका यहाँ पे जो है फंक्शंस का नाम जाएगा जो आपने नाम दिया है। क्या नाम दिया है आपने? इमेज, देख लेता है, इमेज स्लाइडिंग, इमेज स्लाइडिंग आपने नाम दिया है। आप उसको यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा दे दीजिए और जो वेरिएबल है आपका कितने सेकंड के बाद चेंज होगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिए और ये अपना जो है काम करेगा। और सारा काम आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बस एक छोटा सा काम रह गया कि जो आपने ये जो फंक्शन बनाया है इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन कॉल करने के बाद ही काम करना शुरू करता है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है फंक्शन कॉल कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट किए हैं इमेज स्लाइड करने के लिए। इसको सेव करते हैं और रन करा कर देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। यहाँ पे इसको रीलोड कीजिए और 3 सेकंड वेट कीजिए। देखिए आपका इमेज चेंज हुआ है। आप और भी इमेज उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैं एक दो और इमेज ले लेता हूँ जो आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों का, बेटर से बेटर आप समझ सकते हैं। मैं इसका नाम 3 दे देता हूँ और इसको जो है मैं सेव करता हूँ अपना जो फोल्डर लिया हूँ पिक्चर का उसके अंदर में कि कोई दिक्कत ना हो। और कोई पिक्चर ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं हम, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूँ 4, इसको भी सेव कर देते हैं।
अब अपने कोड में जाते हैं और जो मेरा कोड है उसके अंदर जहाँ मैंने एरे लिया है, ये एरे लिया है, इसमें जो इसमें आइटम्स हैं उसको और बढ़ा दीजिए आप यहाँ पे सिंगल कोट्स आपको देना था, मैंने नहीं दिया, यहाँ पे दे दिए, एक और दे दिए और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पिक्चर का नाम जो आपका इसका 3 है, अगला जो पिक्चर आपने लिया उसका 4 नाम दिया है। अब बस सेव कीजिए और अपने ब्राउज़र में जाके देखिए, ये आपका प्रोजेक्ट वाला पार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज है, पहला इमेज आया, दूसरा इमेज आपका यानी दूसरा एरे का आइटम आ गया, तीसरा आ गया आपने जो यूज़ किया, ये चौथा आ गया, फिर से आपका 1 यानी 0 वाला पार्ट आएगा। ये कंटिन्यू इस तरीके से ये काम करेगा। आपको लग रहा होगा कि सेंटर में नहीं आया है, तो आप सेंटर में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे है, एक सेंटर टैग भी होता है जो आप यूज़ करेंगे, सेंटर TER, आपका ये टैग यूज़ कर लीजिए कि आपके जितने भी कंटेंट इस पेज में हैं इस सब के सब जो है सेंटर में है। ऐसे इमेज को यूज़ करना चाहिए था आपको सिर्फ, बाकी कोड से कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से आपका जो है इमेज स्लाइडिंग कार आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ही रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो ये मुझे जो था इस वीडियो में हम लोग ये सीख रहे थे कि हम इमेज स्लाइडिंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपको बनाएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि इवेंट्स का यूज हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा,